हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सभी एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। डैश इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द एक्सपेक्ट ऑफ क्यूरिंग और प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक रिलीफ टू ए पेशेंट बाय एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग थेरेपी। फार्माकोइपिडेमियोलॉजी, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स। Branch of medicine which deals with the aspect of curing or providing symptomatic relief to a patient by administering drug therapy. तो इसे बोलते हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। NLEM stands for Normal List of Essential Medicines, Nutrition List of Emergency Medicines, National List of Essential Medicines, Novel List of Essential Medicines। क्या होता है फुल फॉर्म ऑफ NLEM? तो ये होता है नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आर ड्रग्स दैट सैटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। नार्कोटिक ड्रग्स, सिलेक्टेड ड्रग्स, प्रिजर्व ड्रग्स, इसेंशियल ड्रग्स। ड्रग्स दैट सैटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, तो इन्हें बोलते हैं इसेंशियल ड्रग्स। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यू ड्यू टू डिस्टर्ब्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड सप्लाई इज टर्म्ड एज अंजाइना, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्या बोलते हैं कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डेथ ऑफ कार्डियक टिश्यू ड्यू टू डिस्टर्ब्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड सप्लाई, तो इसे बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। DASH स्टैंड्स फॉर डाइटरी अप्रोचेस टू सिग्नल हाइपरप्लेसिया, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी एलो टू स्टॉप हाइपरट्रॉपी, डेली अप्रोचेस टू साइंस हाइपरटेंशन। क्या होता है फुल फॉर्म ऑफ DASH? तो DASH होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्ट डिसीज? हाइपरटेंशन, अंजाना पेक्टोरिस, सेलिएक डिसीज, एथेरोस्क्लेरोसिस। इनमें से कौन सा हार्ट डिसीजेस में नहीं आता? नॉट ए हार्ट डिसीज। तो हाइपरटेंशन होता है, अंजाना पेक्टोरिस होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी होता है हार्ट डिसीज। Celiac disease is not a heart disease. Option C will be your correct answer. Next question. Which of the following is not a part of human respiratory system? Pharynx, alveoli, trachea, lumen. Not a part of human respiratory system. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेरिंग्स आता है, एल्वियोली आती है, ट्रैकिया भी आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लुमेन इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following disease is included in the umbrella term COPD? Emphysema, chronic bronchitis, both A and B, lung cancer. Disease is included in umbrella term COPD. Umbrella term chronic obstructive pulmonary disease. तो इसमें chronic bronchitis and emphysema दोनों आते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following body function is regulated by the thyroid producing hormone? Digestion, temperature, metabolism, blood pressure. Body function is regulated by thyroid producing hormone. तो metabolism is regulated by thyroid producing hormone. Option C will be your correct answer. Next question. NIDDM stands for Novel Insulin Dose Dependent Monitor, Normal Insulin Dependent Diabetes Mellitus, National Insulin Dose Dependent Mellitus, Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus. क्या होता है NIDDM? तो NIDDM होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इट इज ऑल्सो नोन एज मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर अल्जाइमर्स डिसीज? जेंडर, जेनेटिक्स, इथनिसिटी, इंक्रीज्ड एज। क्या होता है ग्रेटेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर अल्जाइमर्स डिसीज? तो व्हाट इज अल्जाइमर्स डिसीज? तो ये होता है डिक्रीज एसिटाइल कोलिन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स।
Alzheimer's disease is due to decreased acetylcholine and destruction of cholinergic neurons. And the greatest risk factor for Alzheimer's disease is increased age. Option D will be your correct answer. Next question. A slowly progressive and degenerative disease affecting the nervous system is termed as stroke, migraine, Alzheimer's disease, Parkinson's disease. Slowly progressive and degenerative disease affecting the nervous system, तो ये होता है पार्किंसंस डिसीज. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. पार्किंसंस डिसीज अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को. ये पार्किंसंस डिसीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल इन ब्रेन. ये होता है स्लोली प्रोग्रेसिव एंड डिजेनरेटिव डिसीज अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्किंसन डिसीज इज मार्क्ड बाय लैक ऑफ विच केमिकल इन द ब्रेन? सेरोटोनिन, गाबा, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन. तो अभी हमने देखा पार्किंसंस डिसीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल इन द ब्रेन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ब्लॉकेड डोपामाइन इन नाइग्रोस्ट्रिएटल सिस्टम ऑफ ब्रेन होता है पार्किंसंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अल्जाइमर्स डिसीज कैन रिजेंबल्स द अर्ली स्टेजेस ऑफ schizophrenia, Parkinson's disease, multiple sclerosis, Down syndrome. Alzheimer's disease can resembles the early stages of. तो अल्जाइमर्स डिसीज रिजेंबल्स करता है द अर्ली स्टेजेस ऑफ पार्किंसंस डिसीज. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, पार्किंसंस डिसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. COPD इज एसोसिएटेड विथ skeletal muscle dysfunction, treatment with bronchodilator, depression, tachycardia. Chronic obstructive pulmonary disease is associated with. तो ये होता है ट्रीटमेंट विद ब्रोंकोडायलेटर. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a common physical sign of hypothyroidism? Ascites, bradycardia, slow speech and movement, jaundice. Not a common physical sign of hypothyroidism. तो ascites is not a common physical sign of hypothyroidism. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ये ascites होता है टू मच फ्लूइड रिटेंशन इन एब्डोमेन. ठीक है. बाकी ब्रैडिकार्डिया, स्लोड स्पीच एंड मूवमेंट, जॉन्डिस, ये सभी होते हैं कॉमन फिजिकल साइंस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज इज मेमोरी लॉस, इंसोम्निया, स्किन इन्फेक्शन, फटीग. फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज, तो ये होता है मेमोरी लॉस. ऑप्शन ए. अल्जाइमर्स डिसीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन एसिटाइलकोलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द क्यूर फॉर GERD, gastroesophageal reflux disease? Lifestyle changes, dietary changes, weight loss. There is no cure for GERD. क्या होता है क्यूर फॉर GERD? तो देयर इज नो क्यूर फॉर GERD. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज anti-H. pyloric? Anti-Helicobacter pyloric, cimetidine, omeprazole, amoxicillin, misoprostol. Which of the following drugs is anti-Helicobacter pyloric? तो anti-Helicobacter pyloric होता है amoxicillin. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of these is sign of anemia? Pale gums, dark circles under the eyes, bleeding, numbness in hands and feet. Sign of anemia. तो एनेमिया का साइन होता है पेल गम्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Megaloblastic anemia occurs due to lack of vitamin B12, lack of vitamin D, lack of vitamin B9, lack of vitamin C. किसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? B12 होता है साइनोकोबालामाइन, B9 फॉलिक एसिड. तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया occurs due to lack of vitamin B12 which is साइनोकोबालामाइन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A condition in which bone marrow forms large structurally abnormal and immature RBCs is termed microcytic anemia, megaloblastic anemia, vitamin deficiency anemia, sickle cell anemia. Bone marrow forms large structurally abnormal and immature RBCs. तो इसे बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. DMARD stands for disease modifying anti-rabies drugs, disease multispecialty anti-rheumatic drugs, disease modifying anti-ringworm device, disease modifying anti-rheumatic drugs.
तो ये होता है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज हेटेरोफाइल एंटीबॉडीज, ईबीवी, आईजीएम, आईजीजी। कॉज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ये होता है आईजीएम, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। द कॉज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज इम्यूनोग्लोबुलिन एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, rheumatoid arthritis is more severe in men, women, both A and B, none of these. Rheumatoid arthritis is more severe in, तो ये more severe होता है in men, ऑप्शन A will be your correct answer। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video, see you in the next video, till then do like, share, comment and subscribe to my channel, thank you।